भगवान बुद्ध एक दिन एक वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए रुके और कुछ देर वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे मोती भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग चुका है। वह बहुत खुश था। उसने कलश को बुद्ध के चरणों में रखा तथा कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। आप कृपया यह स्वीकार करें। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है। व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध इस दौलत को आखिर विष क्यों कह रहे हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा, बिना परिश्रम के मिला हुआ धन विष के समान ही होता है, जिस कारण वह व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर वहां से चला गया। उस व्यक्ति ने हीरे मोती बेचकर कुछ संपत्ति खरीद ली और धनवान हो गया। इसी बीच किसी ईर्ष्यालु ने वहां के राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा हुआ धन राजकोष का होता है। उस व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वाकर बुलवाया और कलश जमा करवाने को कहा तो उस व्यक्ति ने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है, इसलिए मेरे पास अब वह कलश नहीं है। राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। एक दिन जब राजा जेल के निरीक्षण के लिए आए और उस व्यक्ति से मिले, व्यक्ति ने कहा, राजन, मुझे जब यह कलश मिला था तो भगवान गौतम बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था, इसमें रत्न नहीं विष भरा हुआ है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था, लेकिन आज मैं उनकी बात समझ पाया कि आखिर उन्होंने इस दौलत को विष क्यों कहा था। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला धन विष के समान होता है। मैं एक बार भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन कर उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। व्यक्ति के कहने पर राजा ने भगवान गौतम बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उस व्यक्ति ने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बात बिल्कुल सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उस व्यक्ति और उसके परिवार को जेल से रिहा कर दिया। उस व्यक्ति ने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना परिश्रम के मिला धन विष के समान होता है। इसलिए जीवन में परिश्रम करते रहें। परिश्रम का ही फल मीठा होता है। धन्यवाद।